के पास वो जो नजर नहीं है, नो नजरिया को देखे कि किस प्रकार का लेखन उन्होंने किया है। आप पढ़ करके देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ऐसे हमारे स्थानकवासी जैन आचार्य लिख सकते हैं क्या, जो आज के जमाने की जरूरत है। आप जानते हैं कि आज को कौन सी भाषा चाहिए आपके बच्चों को। आपकी तो बात ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं, आपको समझ जाता है, पर जरा जाके अपने घर पे देखना कि जो कॉलेज के बच्चे हैं, कॉन्वेंट पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए। आप ले जाके दो उनको नंदी सूत्र, वो पढ़ेंगे। आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप ले जाओ उनको सुख विपाक, सबसे सरल किताब ऐसा, सबसे सरल अपना आगम कौन सा है, वो आप उनके पास ले जाओ, पढ़ेंगे वो लोग। शौक ही नहीं रहेगा उनको पढ़ने का। आप उत्तराध्यान सूत्र रख दो या अच्छे से अच्छे आगम की किताब उनके पास रखो, उनको कोई रस भी नहीं, अगर रस आ जाए तो समझ नहीं आती है। परंतु अगर आप कोई किताब उनके पास रखो, ये जैसे वो सेल्फ डेवलपमेंट, फिर उन्होंने बाय मेडिटेशन लिखा है, एक लिखा है उन्होंने रिटर्न टू सेल्फ। रिटर्न टू सेल्फ यानी क्या, स्वतःकडे या, तिकडे जाऊ नका, कुणीकडे या, रिटर्न टू सेल्फ, अपने पास आओ। उसका एक हिंदी एडिशन भी है जिसका नाम है आ घर लौट चले। उस किताब का क्या नाम है, आ घर लौट चले। बाहर में बहुत देखा, अब कहाँ जाना है, भीतर में जाना है। ऐसे ऐसे सुंदर नाम दिए हैं, ऐसे सुंदर उनका लिखावट है, और उसके कारण आपके आने वाली पीढ़ी को ज्ञान मिल सकता है, जैन धर्म का तत्व उनको समझ सकता है। ऐसी सारी सारी छोटी छोटी किताबें यहाँ पर आई हैं। तो भाई और बहनों, कहने का मेरा ये मतलब था कि ऐसे आचार्य जिनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा उनके चरणों में है, उनकी पुण्याई इतनी ज्यादा है कि निश्चित रूप से उनका मुखमंडल तेजस्वी होकर हमको आशीर्वाद प्रदान कराता है। आज हम चल रहे थे अपनी 13वीं गाथा में, और एकदम से जब जन्मदिन याद आ गया, बड़े मारसा ने ऊपर ही कह दिया था कि तुझे भी थोड़ा सा बोलना है। और गाथा लेने से पहले ही क्या याद आ गया, क्योंकि उनके चरित्र की विशेषता ही ऐसी है। महासती जी तो स्वयं अपनी वाणी से कहेंगे ही, अधिकार वाणी से, परंतु उनके बारे में जो कुछ मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने किस प्रकार का अध्ययन किया। भाई और बहनों, हमारे यहाँ एक चर्चा चली थी कि क्या जरूरत है उनका, अन्य मत के दर्शन करने की जरूरत ही क्या है, दूसरे धर्म के साधु के तरफ जाने की जरूरत क्या है। ऐसा नहीं होता, भगवान ने कभी ऐसी मनाही नहीं करी। बल्कि आप जब चौथी वंदना फेरते हैं, प्रतिक्रमण के समय चौथी वंदना फेरते हैं, तो उसमें भी एक शब्द आता है, हम हमारे साध्वी जी को भी कहते हैं कि क्या शब्द आता है, स्वमत तथा अन्य मत के जानकार। कया वे इच्छा भाई आते हैं, स्वमत तथा अन्य मत के, यानी दोनों मत को जानना ये हमारा कर्तव्य होता है। दोनों मत का अध्ययन करेंगे तब हम कहाँ हैं ये पता चलेगा। दूसरे को जानेंगे ही नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि हम कहाँ हैं। इस प्रकार उन्होंने अन्य मत का भी अभ्यास किया, उन व्यक्तियों के साथ दोस्ती करी। उसमें क्या गलत काम किया, दुश्मनी तो नहीं रखी, किसी के साथ बैर तो नहीं रखा। फिर क्यों हम समझते नहीं, क्यों उन बातों को जानते नहीं जिन बातों को उन्होंने आगम के संदर्भ में लिखकर बताया। तो मैं आपसे कह रही थी, अष्टांग योग पातंजलि ने लिखा हुआ है, याद रखना, इसका अभ्यास आप लोग करना। पातंजलि ने अष्टांग योग आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसका विश्लेषण करने वाले अनेक योगी लोग, रामदेव बाबा जैसे और उनके जैसे अनेक अनेक योगी लोग उसका वर्णन करते हुए आधार कौन सा लेते हैं, पातंजल योग सूत्र का। उसी का अध्ययन करके हमारे प्रथम आचार्य आत्माराम जी मार साहब ने अपना लेखन किया था कि हमारे जैन आगम में अष्टांग योग कहीं पर आता है क्या, वहां पर कहीं लिखा है क्या कि इस प्रकार करो। ऐसा अध्ययन करके 32 पेजों में उन्होंने वो अष्टांग योग का जैन आगम के साथ तालमेल करके लेखन किया था। उसको कितने साल हो गए किसी ने छुआ तक नहीं, परंतु शिव मुनि जी महाराज साहब ने उसका अध्ययन किया और पूरी किताब उसकी लिखी है। कौन सी किताब लिखी है, संयम प्रति पुस्तक बता, अष्टांग योग वहां रखी है। और उन्होंने अष्टांग योग की पूरी किताब, छोटी सी किताब है, पर वो पूरी किताब किसने पूरी करी, शिव मुनि जी महाराज साहब ने, आचार्य ने पूरी करी। और बताया है आचारांग सूत्र का, ठाणांग सूत्र का आधार लेकर के कि अपने शास्त्रों में भी कहाँ कहाँ अष्टांग योग आता है। ऐसी दुर्लभ किताब अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी।
भाई और बहनों, दृष्टि खोलिए और देखिए और अपने व्यक्ति की कीमत अपन बढ़ाएं। अपने व्यक्ति को देखने की परख हमको नहीं है। हम हमेशा क्या करते, दोष देखने की दृष्टि आ जाती है। और दोष देखने की दृष्टि किसकी होती है? अपन ने जब गुण दृष्टि देखी और दोष दृष्टि देखी तब देखा था कि वो दृष्टि किसकी होती है? मक्खी की होती है, कौवे की होती है। हम नहीं, अपने संतों के प्रति, अपने आचार्य के प्रति एक महान दृष्टि हमारे पास चाहिए कि जो अन्यत्र कहीं पर भी नहीं, वो मेरे संत में है, वो मेरे आचार्य में है। ऐसा बड़प्पन देने की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए भाई और बहनों। और खास तौर पर इस पुना के अंदर करने की बहुत जरूरत है कि हम गुण ग्राहक बने। साधु संतों की भी क्या बने? गुण ग्राहक बने। बाकी देखने का हमारा अधिकार नहीं होता है। वे अपने में शुद्ध पवित्र ऐसे होते हैं और उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाए। तो ये किताब है वो, जैन आगम में अष्टांग योग। ये कहीं देखने को मिली आपको? नहीं मिलेगी। इस प्रकार का लेखन उन्होंने किया। दूसरी एक किताब आई है, ये अनुश्रुति करके है, जिसमें छोटे छोटे पेज, मैंने बताया ना 1.5 पन्ने के इतना इतना पेज है और इसमें बहुत सुंदर शास्त्र का सार दिया गया है। वो किताबें भी अब आ जाने वाली है। ये किताबें इतनी तो सस्ती, इतनी तो सुंदर। बाहर की शॉपिंग क्या करते हो, जरा इनकी तरफ देखिए, एक एक पन्ना पढ़िए। ये शॉपिंग आप करें और अपनी तरफ से इसकी प्रभावना करें, अपनी तरफ से ज्ञान का दान करें, तो घर घर में ये किताब जाएगी तो कम से कम एक पेज तो कोई न कोई पढ़ेगा। जब बहुओं को दोपहर में टाइम रहता है, रसोई पानी हो गई, लोग बाग खाना वाना खा के चले गए, तो घर में बैठ के 2 पेज भी इसके पढ़ते हैं तो क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान पढ़ने से कर्मों की निर्जरा होती है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार उनके ज्ञान का आराधन हम लोग करेंगे और आराधना से अपनी आत्मा को शुद्ध, बुद्ध और मुक्तगामी बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं, छोटा सा एक ब्रेक बीच में हो गया है और अब 13वीं गाथा को देखते हुए, क्योंकि आज की 13वीं गाथा में वापिस वही बात आती है जो कल आई थी। क्या कह रहे हैं? भगवान के मुखमंडल का वर्णन आज की गाथा में है। कल अपने 12वीं गाथा में यही शांत राग रुचि भी देखा था, भगवान के पूर्ण शरीर का वर्णन वहां पर आया था, परंतु आज की गाथा में तो मात्र मुखमंडल का वर्णन आया है। मानतुंगाचार्य कहते हैं कि प्रभु, आपका चेहरा कितना सुंदर, कितना मोहक है कि उसको देखते हैं तो नजरें वहां से हटती नहीं। इस प्रकार आप लोग गाते ना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अरे किसका चेहरा देखने के लिए बैठते हैं? जो नष्ट होने वाला है, जो बीमार होने वाला है। 60-70 साल के बाद वही चेहरा क्या हो जाता है? क्या होता है बताइए ना। आप पिक्चर देखते हैं, वहां पर एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो अब क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे बताइए जरा, जल्दी जल्दी बताइए। हेमा मालिनी क्या हो रही है? रेखा क्या हो रही है? मधुबाला थी कभी मोगले आजम में, क्या हो गई? होता है ना, वे भी है तो क्या वो वैसे के वैसे रहने वाले हैं क्या? अरे वृद्धत्व सबके ऊपर आता है, बीमारी सबके ऊपर आती है और मौत सबके ऊपर आती। हमारे भगवान तो डंके की चोट एक डंका लगाते हैं कि जागो, मौत आने वाली है। अपने को तो पहले से ही क्या हो जाना है? सतर्क हो जाना, अलर्ट हो जाना है। ऐसा हमारे प्रभु पहले से ही बता देते हैं। उन चेहरों को देखने की बजाय ऐसा चेहरा देखे जो हमारे जीवन का उद्धार करे। भाई और बहनों, आज के श्लोक में वो चेहरा बताया है कि जो अविनाशी, अजर, अमर, अनुपम ऐसा है, हमारे को मोक्ष का मार्ग बताने वाला है। उस चेहरे का वर्णन मानतुंगाचार्य करने को जाते हैं और चेहरे का वर्णन करते करते उनके मन में उपमा देने की भावना आती है। और उपमा कौन सी देंगे? जो सामने नजर आता है उसी की उपमा देंगे। जैसे आप लोग उपमा दे के, आंखें कैसी है? हरिणी जैसी है, मीन जैसी है, और उसकी चाल कैसी है? गज जैसी है। उसकी नाक कैसी है? तोते की आती है। और ऐसे अलग अलग प्रकार के वर्णन पशु पक्षियों के दिए जाते, जो सामने में आता है उसी की उपमा दी जाती है। हमारे मानतुंगाचार्य के मन के आकाश में चंद्रमा के दर्शन हुए और उन्होंने क्या उपमा दी भगवान के चेहरे को? चंद्रमा की उपमा दी कि आपका मुखमंडल कैसा है? चंद्रमा जैसा है। परंतु उपमा देने को जाते हैं और वे ही रुक जाते हैं। कहते हैं कि भगवान,
मैं आपके चेहरे को चंद्रमा की उपमा दूं। कैसी? वक्त्रम क्वते, वक्त्रम म्हणजे